अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शबाद अपनी वीकली वीडियो ला के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में ऐसे मौके आते हैं कि जब इंसान को अपनी बेबसी के ऊपर रोना आता है। लोग तो खैर अक्सर ये कहते हैं कि बेबसी के ऊपर हंसी आती है, लेकिन बेबसी के ऊपर रोना भी आता है। कि जब आप ये समझें कि मैंने जब बोला अपनी आवाम के लिए बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर बहुत सारे मंसूबे शुरू किए हुए हैं, जिससे उनको लगता है कि आवाम की फलाह बहबूद में इजाफा हो रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती जाती है वक्त के साथ साथ। तो फिर आपको ये कहना पड़ता है कि मैंने इतने आवाम की फलाह बहबूद के लिए मंसूबे शुरू किए हुए हैं, मुझे समझ नहीं आती कि हम उनको क्यों नहीं आवाम को बता पा रहे। वो इंग्लिश का एक वर्ड है कि जिसका लुब्बे लबाब ये है कि आपके अमाल जो होते हैं वो आपके अल्फाज से ज़्यादा भारी होते हैं। तो जब आप अमली इक़दामात करते हैं या काम करते हैं अमली तौर पे, तो फिर आपको बताने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब आप सारी चीज़ें पाकिस्तान को हरा भरा भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर कर देंगे, पाकिस्तान की खुशहाली जो है उसको भी चार चांद लगा देंगे आप डॉक्यूमेंट्स के अंदर, पाकिस्तान के अंदर सारे मसाइल जो हैं वो ख़त्म कर देंगे वो भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो फिर मेरे ख्याल में इस तरह का जो वावेला है उसको भी इतनी हैरत नहीं होनी चाहिए। हाँ, बताते हैं आपके लोग कि जनाब वाला पाकिस्तान की इकानमी जो है वो कार के इंजन की तरह है। ये जब आप चाय पीते हैं तो चाय में जहाँ 100 दाने डालते हैं वहाँ 9 दाने कम डाल दें। फिर आप ये भी कहते हैं कि सर्दियों में लोग ज़्यादा रोटी खाते हैं क्योंकि लोगों के पेट बड़े हो जाते हैं। फिर अब सर्दियाँ आ गई हैं, लोगों के फिर पेट बड़े हो जाएंगे तो आटे का फिर मसला शुरू हो जाएगा, हालांकि आटे का मसला ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो इसके ऊपर अगर आम ज़बान में बात की जाए तो ये टीम के फुकदान को शो करता है। आपको बादियों नज़र में ये देखना चाहिए कि मैं आज जो टीम चुन रहा हूँ वो कल को मेरी टीम जो है वो कहाँ खड़ी होगी और मुझे कहाँ लेके खड़ी होगी। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको मद्देनज़र रखनी चाहिए। आइए हम देखते हैं कौन कौन से फलाह बहबूद के काम इन्होंने शुरू किए हुए हैं। शौकत तरीन साहब ये कहते हैं इनकम टैक्स और जीएसटी, जनरल सेल्स टैक्स जिसे कहते हैं, इसके अलावा हम सारे टैक्स ख़त्म कर देंगे। आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ आलमोस्ट 20 से 25% जो रेवेन्यू और डायरेक्ट टैक्स से आता है, बाकी जो है वो सारे का सारा जीएसटी से आता है। तो आवाम तो फिर बेचारी रुल गई ना वहीं पे। और ये वो जीएसटी है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो कंज्यूमर आइटम जो है उसके ऊपर आके गिरता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी उनकी नज़र में आने वाले वक्त में जो ज़्यादा बोझ है वो कंज्यूमर आइटम्स के ऊपर होगा। और ज़ाहिर सी बात है कंज्यूमर आइटम जो है वो हर गरीब, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या एलिट क्लास सारे उसको यूज़ करते हैं। तो महंगाई की तरफ हाथ होगा। तो जनाब वाला ये है इनका पहला स्टेप जो कर रहे हैं। और इस महंगाई की वजह से मैं ये मानने को तैयार हूँ बिल्कुल कि इमरान खान साहब जो थे, हाँ, बीइंग अ पॉलिटिशियन और उसके बाद बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, उनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो पीक पे थी। लेकिन अगर आपको याद हो मैं अपने वीडियो लॉग्स में ये भी कहता रहा हूँ कि इस गवर्नमेंट को अगर किसी चीज़ ने खाना है तो महंगाई है। तो आज अब देखें इनकी पॉपुलैरिटी महंगाई की वजह से पीक से ज़ीरो पे आ गई है। तो ये भी ज़ाहिर सी बात है ज़ीरो पे आने की वजह यही है कि इतने ज़्यादा ना फलाह बहबूद के मंसूबे शुरू किए हुए हैं कि लोगों को बता नहीं पा रहे, और लोग जो हैं उस ना बताने की वजह से इतने खुश हैं कि उन्होंने पीक से ज़ीरो पे ला के बिठा दिया आपको। उसमें एक चीज़ जो देखें, जब ये कहते थे कि पाकिस्तान में ₹1 डॉलर की कीमत जब बढ़ती है तो इतने अरब जो है वो पाकिस्तान के ऊपर कर्जा चढ़ जाता है। तो भाई साहब जब आप लोग आए थे तो उस वक्त तो ऑलमोस्ट रुपया जो था 104-105 था। आज ओपन मार्केट में डॉलर जो 178 का हो गया। आपको मैंने ये कहा था कि ये जो 170 और 200 के दरमियान का डिफरेंस है ना, ये बड़ी जल्दी हम तय कर लेंगे, हम 2021 में ही तय करेंगे। मतलब मेरे कहने का ये है कि डॉलर जो है 2021 में ही 200 में बिकेगा। तो 178 पे चले गए, बाकी रह गए 22 रुपये। तो ये अभी 1.5 महीना है हमारे पास, तो हम बड़ी स्पीड से आगे बढ़ेंगे। उसकी वजह से ज़ाहिर सी बात महंगाई का तूफान जो है वो मुल्क में आ रहा है। और अब लोग जो हैं यकीन करें ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये कहते हैं कि हम अपने घर के अखराजात पूरे करने के लिए
अपने बच्चों तक को बेच रहे हैं। ये सूरत अफ़गानिस्तान के अंदर है। अफ़गानिस्तान जंग ज़दा मुल्क है, जिसके ऊपर 2001 से अमेरिका ने बॉम्बिंग कर करके उस माशियत का सत्यानाश कर दिया। तो हम तो कहीं बेहतर थे, तो हमारे भी हालात जो हैं वो यहाँ तक आ गए हैं, और ये इतने फ़राव बहबूद के मनसूबे शुरू हो गए हैं, उसका ये रिज़ल्ट हमें जो भुगतना पड़ रहा है। आए रोज़ यहाँ पे वाला हम ये सुनते हैं। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाए तो 1999 के अंदर पाकिस्तान की जो बरामदात थी वो जीडीपी का 16% थी, और जो अब कम होकर 10% रह गई हैं। अब 6% का फ़र्क पड़ गया है। तो मुझे बताइए कि इसकी वजह से मुल्क की तरक्की के ऊपर असर नहीं होगा क्या? इसकी वजह से रोज़गार के मौके जो उनके ऊपर असर नहीं होगा क्या? इसकी वजह से इन्फ्लेशन के ऊपर असर नहीं होगा? तो फिर मैं ये कहता हूँ, लेकिन साथ साथ जनाब वाला हमें ये भी बताया जाता है कि जुलाई और अक्टूबर के दौरान मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर हमारी एक्सपोर्ट्स पहुँच गई हैं। अब पता नहीं कितनी बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई हैं। उसकी ये भी एक अच्छा मनसूबा है गवर्नमेंट का, और इसके असरात जो हैं आपको मैंने बता दिए हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब को ऐसा बंदा मिल नहीं रहा अपनी टीम में से कि जो एक्सपोर्ट्स की जो बुलंद तरीन सतह तक पहुँच है उसका रिज़ल्ट जो है वो लोगों को बता पाए। अच्छा, आप ये वैसे हमारे असलम अमीन साहब जो हैं ग्लासगो में काप 26 होता है, वहाँ पिक्चर बनवाते हैं, और साथ में ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हमने ब्रिलियंट ट्री इस्लामी मनसूबा जो शुरू किया, उसकी वजह से पूरा पाकिस्तान में ग्रीन कर दिया है। वही जैसे आपसे मैं बात कर रहा था कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये सारी चीज़ें जो दर्ज हैं, और उसकी वजह से हमें जहाँ पे वाला 55 आई थिंक मिलियन पाउंड जो है बरतानिया ने दिया है कि जाएँ पाकिस्तान को और जो है सरसब्ज करें। पहले ही आपने बहुत अच्छा काम किया है। उस काम की वजह से जहाँ पे वाला कमिश्नर लाहौर ने 3 फैक्ट्रियाँ बंद कर दी। ज़ाहिर बात ज़्यादा धुआं छोड़ती होंगी। उन्होंने तकरीबन जो फैक्ट्रियों को टायर सप्लाई करने वाला मतलब ग्रो था, उनके गोदाम को उन्होंने सील कर दिया है। और हमारा जहाँ पे वाला हाल ये है कि मॉडल टाउन के अंदर, मॉडल टाउन में आप चले जाएँ, खासा सरसब्ज इलाका है। वहाँ पे जो आपका AQI इंडेक्स है वो 456 है। ये एक रिकॉर्ड है। बाकी छोड़ दें वो इलाके, अंदरून लाहौर की बात आप छोड़ दें, आप टाउनशिप की बात छोड़ दें, तो एक ही इसका हाल है मेरे भाई कि लाहौर के जितने गिरदनवा के इलाके हैं वहाँ पे प्लांटेशन जो है उसको सीरियसली लिया जाए, वरना ये मैं मेरे ख्याल में बड़ी जल्दी ये देख रहा हूँ कि ये शहर रहने के काबिल नहीं रहेंगे। और वैसे भी हम आलूदा तरीन शहरों की जब बात होती है पूरी दुनिया की, तो हम टॉप पे होते हैं, और ये भी हिस्ट्री के अंदर ऐसा पहली दफ़ा काम है। और ये भी वो इतने मनसूबे हैं, यकीन करें उन मनसूबों की खुशबू इतनी ज़्यादा है कि हम सांस नहीं ले पा रहे। तो ये भी प्राइम मिनिस्टर साहब को जब वाला बंदा नहीं मिलता कि वो जो इसकी अफादियत जो है उसको बता सके। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि ये इस का हल उन्होंने क्या निकाला है कि जो सनती यूनिट्स हैं उनको सील कर दिया जाए। बिल्कुल हल नहीं है। गाड़ियां जो हैं उनके चलान, हाँ ये ठीक है कि जो गाड़ी धुआं ज़्यादा छोड़ती है उनको चलान किया जाए, या उनको इतने जुर्माने डाले जाएं कि वो दोबारा कभी सोचें ना कि हमने गाड़ी जो है वो उसका जो अमीशन अखराज बहुत ज़्यादा होता है उसको हमने ठीक करवाना है। कोट लखपत के अंदर भी जो तकरीबन AQI इंडेक्स है वो 356, अब पहले मॉडल टाउन में 456 बता रहा था। तो अब देख लें कि हमारे हालात क्या से क्या होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम चुप हैं। माहौलियात के इशू के ऊपर हम बिल्कुल जो है वो खामोश हैं। मेरा नहीं ख्याल कि हमारी जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हैं जरदारी गुल साहिबा, वो भी कोई इसको इतना सीरियसली ले रही हैं, क्योंकि उनका अपना इलाका जो है मैंने देखा इतना गंदा है जनाबे वाला कि आप किसी को ढंग का आपको होटल नहीं मिलता जहाँ आप सुबह का बैठ के नाश्ता कर सकते। अपने इलाके जो हैं वो माहौलियात की इतनी कम तरीन सतह के ऊपर ये इतने गंदे हैं, बाकी सारी चीज़ें छोड़ दें। अच्छा, बड़े अच्छे इंडिकेटर हैं जो ये शो करते हैं, मतलब कब ज़राअत को इतनी तवज्जो दी है हमने। हम कहते हैं कि ट्रैक्टरों की मांग जो उसमें इजाफा हो गया, उसकी वजह यह है किसान इतना ज़्यादा खुशहाल हो गया। खैर मेरे अब्बा जी की तो इस बार जो फसल है वही पानी की नज़र हो गई, तो हम तो ये नहीं कह सकते जी इतनी मुंजी हमारी हुई तो इतना हमने प्रॉफिट कमाया। लेकिन जो गिरदनवा के लोग हैं जिनकी मुंजी होगी वो यही रो रहे हैं कि मुंजी का रेट नहीं है। लेकिन साथ आपको ये जो इनपुट्स हैं उसकी बात भी करनी चाहिए। आज से तकरीबन 3 साल पहले DAP खाद जो थी वो तकरीबन 2400 रुपये में मिल रही थी, अब वो 8000 में हो गई है। तो ये है वो फलाह बहबूद के मंसूबे जो आप वो लोगों को बता नहीं पा रहे, लेकिन लोग उसके असरात जो हैं उनको बेयर कर रहे हैं। अच्छा, जब बिजली की बात आती है जनाब, तो इसके अंदर नई टर्म्स इस्तेमाल की जाती है।
यार हम अनपढ़ कौम हैं, जाहल कौम है, हमें कोई ज़रा कुछ सीधी सीधी बातें समझाएं तो बल्कि हमें समझ आ जाए। मसलन वो कहते हैं हमारे साहब जी की जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं वो तकरीबन 3,000 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन आप दूसरी तरफ देखें, देखो मैं इस टेक्निकलिटी में जाना नहीं चाहता, गर्दिशी कर्ज़ों की बात कर लेते हैं। बिजली भी डे बाई डे महंगी होती जा रही है, कहाँ वो 20 से 27 30 रुपये का यूनिट हो गया है, लेकिन साथ ही साथ जनाबे वाला गर्दिशी कर्जा जो है वो पहले से 4 गुना बढ़ गया है। गर्दिशी कर्जा तकरीबन 400 अरब से सालाना से 330 अरब का मतलब कि फिगर जो उसको हम छू रहे हैं। तो आप इसमें देख लें कि क्या हम कर रहे हैं और कहाँ तक चीज़ें जो हम लेकर जा रहे हैं, ये भी ज़ाहिर सी बात है। देखा जाए तो जो बिजली के अंदर आए दिन आप कीमतों में इजाफा करते हैं, तो ये भी फलाह बहबूद का मुसीबा है, और लोगों को आपको नहीं बंदा मिल रहा टीम में से कि जो जनाब इसके असरात जो हैं, जो इसका फ्यूचर जो है वो लोगों को बता जाए। क्योंकि आप तो भी कहते हैं कि हमें ये जितना पीछे वो खराबियां हो चुकी हैं वो इतनी जल्दी तो ठीक नहीं हो जाएंगी। बिल्कुल मैं ये चीज़ तस्लीम करता हूँ कि जितनी पीछे खराबियां हुई हैं, 20-30 साल लगे इस मुल्क को यहाँ तक पहुँचाने में, तो वो इतनी जल्दी उसमें आसानियां पैदा नहीं होंगी। लेकिन पिछले 3-3.5 सालों में एटलीस्ट हमें कोई डायरेक्शन जो है उसका तो पता चलना चाहिए था। तो अभी आप ये कहते हैं कि हमें जितना जब हमने तबाही मचाई है, इस तबाही को दुगना करने के लिए हमें 10 साल और चाहिए, तो 5 साल और चाहिए, शायद लोग दे दें। लेकिन जो सिचुएशन मैं देख रहा हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि लोग अब आपको इस तरह से लेंगे जैसे लोगों ने पहले सीरियस लिया था। लोग कहते हैं ये तब्दीली के नाम के ऊपर हम लुट गए हैं, और ये चीज़ें जहाँ पे वाला आप आए रोज़ आप देखें, अब प्रिंट मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर लोगों की वीडियोज़ वायरल हो रही हैं। मैंने अक्सर 1-2 वीडियो मैंने ये भी सुनी जहाँ पे लोगों ने ये कहा है कि अल्लाह ताला इसको गर्क कर दे। हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन हम उनकी सलामती की दुआ करेंगे। ज़ाहिर सी बात है, उससे सबसे पहले हम एक इंसान हैं, तो कोई भी इंसान दूसरे इंसान के बारे में इतना ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होता, और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन चूँकि लोग हमेशा अपने आपको वो जो खाने की प्लेट है उसमें रख के देखते हैं कि जब हमारी जो खाने की प्लेट थी उसकी आज से 5 साल पहले कास्ट ये थी, और आज कास्ट यहाँ तक चली गई है। तो ये भी सूरत हाल जो है जनाब वाला हमें देखने को मिल रही है। साथ साथ हमने ये कहा था कि जनाब वाला हमारे हाथ इतने करामती हैं, हमने यकीन करें जिस काम में हाथ डाला ना, उस काम को हमने इशू बना के जनाब वाला पूरे का पूरा पेश किया, और ऐसा इशू बना दिया कि जो उस बाद में हमसे कंट्रोल ही नहीं हुआ। हमने आटे में के बुरहान में हाथ डाला, उसको जब मतलब कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, अभी तक जो हमारा वो मसला जो हल नहीं हो रहा। फिर हम एक ज़री मुल्क है, गंदम दरामद करना हमने शुरू कर दिए। हमने जब चीनी जो था उसके बुरहान में हाथ डाला, और आज चीनी जो 160-165 रुपये, इवन के 170 रुपये किलो बिक रही है। इतना अच्छा हमने काम किया। हमने जब वाला बड़ा हम बता रहे थे कि जो सी पैक जो है पाकिस्तान गेम चेंज कर देगा, और आपको बता दूँ वो सी पैक जो है ऑलमोस्ट नियर टू फिनिश, और उसके इतने अच्छे सम्राट हमने वसूल किए हैं वो आपके सामने है। उसके बाद जब वाला हमने फिर ये भी कहा जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है ये मुल्क के लिए गेम चेंजर है। एक तो पता नहीं चीज़ें ये गेम चेंजर हमें बहुत जल्दी मिल जाते हैं, और जब आप बताते हैं ये गेम चेंजर है, उसके बाद वो समझ नहीं आती कि वो खुद चेंज हो गया है या गेम ही उसने ख़त्म कर दी है। तो यही बात हमने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की तरफ तवज्जो की, तो आपको आज सुन के ये हैरानगी होगी कि सीमेंट और सरिया जो है उसकी कीमतों में 50 से 70% इजाफा हो गया है। मेरे एक जानने वाले हैं जिन्होंने कंक्रीट की ये फैक्ट्री डाली हुई है, वो ये ईंटें और ब्लॉक्स वगैरह बनाते हैं। मैं उसने हैरान हो गया उनसे ये बात सुन के। कहते हैं जी सीमेंट का एक तोड़ा जो है वो 1500 से 1700 रुपये में मिल रहा है। अल्लाह की पनाह, ये थी वो आपकी इंडस्ट्री, या ये था वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर जिसको हमने कहा था गेम चेंजर है। और जब अब कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो उसने भी हड़तालों की कह लें कि जो शुनीद है वो हमें सुनाई दे रही है। तो यही बच गया हमारे पास कि जो सेक्टर जिस सेक्टर को हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं उसको जब हम इतना इम्प्रूव करते हैं कि उसको हड़तालों पे लाके खड़ा कर देते हैं। तो ये हैं वो फलाह बहबूद के मंसूबे कि जिनकी आपको समझ नहीं आती कि लोगों को हम कैसे बताएं कि इतना ज़्यादा काम हमने आपके लिए शुरू किया हुआ है। बजट खसारा जनाबे वाला ट्रेड डेफिसिट की जो बात हो रही थी वो भी आपके सामने है। बजट खसारा जो है उसमें ये इंकशाफ किया जा रहा है कि तकरीबन इन 3 माह में ये 438 अरब रुपये तक पहुंच चुका है। शायद ये उसकी वजह है कि चूँकि इतने ज़्यादा फलाह बहबूद के मंसूबे शुरू हुए हैं, और जब मंसूबे शुरू करते हैं उस पर खर्चे तो होते हैं, ज़ाहिर सी बात है। आमदन हो या ना हो वो एक बात की बात है, खर्चा तो करना पड़ेगा। और ज़ाहिर सी बात है इसके लिए भी प्राइम मिनिस्टर साहब को कोई टीम में से बंदा नहीं मिल रहा जो लोगों को बता सके कि ये जो बजट खसारा है आपको 438 रुपये तक पहुँच चुका है, इसका आने वाले वक्त में आपको क्या फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला हमें और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अलॉन्ग विद हिज टीम हदायत फरमाए
और ज़्यादा से ज़्यादा फलाह बहबूद के मनसूबों पर अमल दरामद करने की तौफीक अता फरमाए। खुदा हाफ़िज़।